धार्मिक नगरी में आयोजित इस रैली में आप सबके बीच आकर के मुझे बहुत ही अत्यंत खुशी का अनुभव हो रहा है। सबसे पहले तो मैं मां कालका जी के चरणों में शीश नवाता हूं। आज मां काली का आशीर्वाद लेकर के पूरे प्रदेश में मैं लोगों का धन्यवाद करने के लिए आज इस रैली का शुभारंभ यहां से हो रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मां काली के आशीर्वाद से हम प्रदेश को विकास की नई बुलंदियों के ऊपर ले जाने का कार्य करेंगे। मैं इस रैली में आए हुए तमाम मेरे कालका विधानसभा के बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, आप सबका मैं यहां अभिनंदन करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। इतनी बड़ी संख्या में और दोपहर के 2 बजे के आप लोग यहां पर उपस्थित हैं। बड़ी संख्या में हमारी सरकार के कार्यों और नीतियों के प्रति आपके समर्थन, विश्वास की ये प्रतीक है। मैं यहां आपके उत्साह और उमंग को देखकर मैं रोमांचित हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। मुझे आज खुशी है, आज यहां पर कालका हलके के आज 25 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर 3 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन भी करने का मुझे मौका मिला है, जिसका लाभ मेरे कालका के लोगों को वो मिलेगा। मुझे खुशी है कि नानकपुर में 132 केवीए और 66 केवीए सब स्टेशन यहां बनाया गया है, जिसका उद्घाटन अभी हुआ है। नानकपुर में ही खूवाला नदी के ऊपर पुल बना है। यह गांव नाला डगरोग में बेरघाटी नदी पुल पर भी बनाया गया है, जिसका लाभ यहां पर हमारे कालका के लोगों को वो मिलेगा। मुझे ये खुशी है कि इन सब विकास के कार्यों को हम मिलकर के अब इस नॉन स्टॉप तीसरे टर्म की सरकार में तीव्र गति से इस क्षेत्र का विकास करने का काम ये हमारी सरकार करेगी। मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के जन संवाद संकल्प यात्रा के दौरान देश के स्वर्णिम भविष्य की गारंटी दी थी। मुझे इस बात की खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी डबल इंजन की सरकार ने देश के वंचितों को वीरता देने की गारंटी दी है। हर गरीब को मुफ्त अनाज और इलाज की गारंटी दी है। महिला सुरक्षा व युवाओं के उत्थान की गारंटी दी है। हर बच्चे को शिक्षा की अधिकार की गारंटी दी है। हर रसोई को धुआं मुक्त करने की गारंटी ये पिछले 10 वर्षों में डबल इंजन सरकार की ये नीतियों ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दी है। मुझे खुशी है कि ये गारंटी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हर घर में नल और स्वच्छ जल की गारंटी ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की और डबल इंजन की सरकार ने दी है। मुझे खुशी है हर सर के ऊपर छत तथा हर किसान को पर्याप्त आय की गारंटी भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दी है। मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की इन गारंटियों व हमारी नीतियों पर आपने समर्थन की मुहर लगाते हुए भाजपा को
हरियाणा में तीसरी बार मौका देने का कार्य ये आप सबने किया है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि आज की यह रैली कालका हलके के विकास को एक नई गति देगी, नई दिशा देगी। यह आयोजन सिर्फ रैली तक ही सीमित नहीं है, यह कालका हलके के फैलते प्रकाश का उत्सव है, कालका के विकास का उत्सव है। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में कि इस विकास के उत्सव के लिए ही अपने घमंडिया गठबंधन को करारी मात दी है। कांग्रेस आपके जीवन से मुश्किलें कम करना नहीं चाहती थी। कांग्रेस समाधान के बजाय विवाद बढ़ाना वो चाहती थी। आपने उनके इरादों और चुनाव के दौरान भली भांति उसको समझा और सूझबूझ से आपने जो निर्णय लिया है इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। आप सबको मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि तीसरी बार हरियाणा के अंदर आपने सरकार बनाई है। मुझे खुशी है कि मेरे साथ आपकी माननीय विधायिका भी उपस्थित हैं। ये हर समय जो आपके दुख सुख में साझी रहती हैं। इसके अलावा भी आपका प्रतिनिधि बनकर मैं यहाँ पर काम करता रहूंगा। आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या तो उसे लेकर कभी भी आप मिल सकते हैं। हमारे दरवाजे आप सब के लिए 24 घंटे खुले हैं ताकि समस्याओं का समाधान गति से किया जा सके। मुझे बड़ी खुशी है कि पिछले 2 कार्यकालों में हमने कालका क्षेत्र में पर्यटन, शिक्षा, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवाएं आदि को बढ़ाने के लिए निरंतर काम किया है। हमने तीसरे कार्यकाल में हम यहां विकास और जन कल्याण के कामों में 3 गुना तेजी लाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 2 कार्यकालों में लगभग 712 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्य इस कालका विधानसभा क्षेत्र में हमारी सरकार ने कराए हैं। इस क्षेत्र के विकास के लिए हमारे पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने इस क्षेत्र के अंदर 83 घोषणाएं की थी। इनमें से 59 घोषणाएं हमने पूरी की है, 10 पर काम जारी है। मुझे ये खुशी है आप लोगों को बताते हुए। कालका क्षेत्र हरियाणा का सिरमौर है। शिवालिक की पहाड़ियों में बसा यह क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पर्यटन से इस क्षेत्र में रोजगार की बड़ी संभावनाएं हैं। साथ ही इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी आपका योगदान अधिकतम हो सकता है। मुझे ये खुशी है कि पिछले 5 सालों में यहाँ 15 लाख से अधिक पर्यटक आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम इस क्षेत्र में पर्यटन हब बनाने के लिए ऐसे कदम उठाएंगे कि अगले 4 सालों में पर्यटकों की संख्या इस क्षेत्र में 2 गुनी से भी अधिक हो जाएगी। हम कालका से लेकर कालेश्वर तक के क्षेत्र को पर्यटक हब बनाने के रूप में विकसित कर रहे हैं। इसके लिए एक व्यापक योजना हमने तैयार की है। हम पिंजौर को एडवेंचर स्पोर्ट्स का हब बनाने के लिए भी हमारी सरकार संकल्पबद्ध है।
हमने टिक्करताल और मोरनी में पैरा मोटर और जेट स्कूटर, पैराग्लाइडिंग और हॉट बैलून जैसी एरो स्पोर्ट्स व वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां भी यहां शुरू की हैं। मोरनी में ऑल टेरेन व्हीकल राइडिंग सहित कुछ अन्य एडवेंचर स्पोर्ट्स ट्रैकिंग के लिए ट्रैक भी तैयार किए गए हैं। पर्वतारोहण को बढ़ावा देने के लिए ट्रैकिंग रूट बनाए गए हैं ताकि युवा साय के समय भी आसानी से गंतव्य स्थल के ऊपर पहुंच सकें। मुझे खुशी है कि मैं आज आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमने रायपुरानी में जो कॉलेज खोला है उसमें बेटियों की संख्या काफी कम है। आप अपनी बेटियों को पढ़ाने पर ध्यान दें। उनके लिए किसी और सुविधा की अगर जरूरत होगी तो हम उसको भी पूरा करने का काम ये हमारी सरकार करेगी। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में कि पहाड़ी क्षेत्र में आना जाना काफी कठिन रहता है, इसलिए हमने इस क्षेत्र में सड़कों पर विशेष ध्यान दिया है। आप देख ही रहे हैं कि पंजौर बाईपास, बद्दी नालागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 21A का काम लगभग यहां पूरा हो चुका है। इस क्षेत्र में आने जाने को सुगम बनाने के लिए पुलों को भी हमने विशेष महत्व दिया है। हमने पिंजौर मल्ला सड़क पर नंदपुर नदी, खुदबंस नदी और सुखना नदी पर भी वहां पुल बनवाए हैं। हेमोली से भवाली रोड के बीच में नहर पर भी पुल का निर्माण ये किया गया है। हमने पेयजल की व्यवस्था के लिए कालका, पिंजौर और भोजनाग नागल में बूस्टिंग स्टेशनों का निर्माण भी यहां पर किया गया है। तो मुख्यमंत्री